हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर इकोनॉमी में आज हम पार्ट 7 देखेंगे। इसमें 2014 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें आपके टोटल 11 क्वेश्चन हैं। तो देखो, वेरी करते रहता है हर ईयर। और ऑलरेडी मैंने बताया कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटिका लगेगा, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ज्योग्राफी में कंसीडर होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, तो हमने इसमें 11 क्वेश्चन वो जो लगा कि यस ये इकोनॉमी का है प्रॉपर, तो उसको हमने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, ये आपका अभी का उस समय का इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम इसमें लेटेस्ट में देख लेते हैं। देखो, फॉर द मार्केटिंग ईयर 2014-15 द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर व्हीट इन इंडिया हैज बीन फिक्स्ड एट RS 1400 पर क्विंटल। तो देखो, उस समय ये सही था, लेकिन हमें 2021 के अनुसार आप इसको अपडेट कर लो। 21-22 जो यानी फाइनेंशियल ईयर जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उसके लिए जो आपके ये है 1975, ठीक है, 1975 पर क्विंटल वीट का। राइस का, ये पैडी का भी देख लो। पैडी में दो टाइप के हैं, एक जो है कॉमन पैडी, तो कॉमन पैडी का 9040, और एक जो हाइब्रिड जो मैं कह सकते हो ग्रुप ए, ये क्वालिटी ए, ठीक है ना, ए क्वालिटी, ठीक है। तो ग्रेड ए का कह सकते हो, वो ये इसको ग्रेड ए क्वालिटी ए या व्हाटसोएवर, तो उसके 1960। तो वीट का 1975 पर क्विंटल, ये 1940 ये आपका पैडी का नॉर्मल कॉमन पैडी, और ये ग्रेड ए वाला 1960। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें उस समय सही था, लेकिन हमें इसके केस में देखना। नेक्स्ट है, एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट सेल्स द ग्रेन्स थ्रू द फेयर प्राइस ऑफ नो। जो जो आपको ये वाला, इसको कहते हैं इशू प्राइस, ठीक है ना, इशू प्राइस। एमएसपी जो होता है किसान को जो दिया जाता है, फार्मर्स को जो दिए जाते हैं, वो अभी जो क्या चल रहा है 150% ऑफ कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट यदि 1000 रुपी लग रहा है प्रोडक्शन में, तो उसके 1500 होंगे, ये किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तत्कालीन समय के अनुसार भी ऐसे भी ये सेकंड गलत है, और फर्स्ट उस समय के अनुसार, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप इसको अपडेट कर लोगे, तो आंसर उस समय था। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज रिकमेंडेड फेज्ड डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये 58 से 51%। देखो, 51% एटलीस्ट है, तो गवर्नमेंट का जो स्टेक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है होल्डिंग उसका रहेगा, यानी कि जो उसका मैनेजमेंट होगा वो गवर्नमेंट के पास ही होगा। नेक्स्ट आपका 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो देखो, इसमें क्या रहा कि गार गार जो है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, यानी कि जो एक तरह से टैक्सेशन के संबंध में ये है, ठीक है ना। तो उसको बहुत सारे जो गार वगैरह के एक्चुअली क्या है ना, इंटरनेशनल प्रेशर के कारण जो है कि बहुत सारे लोग जो टैक्सेशन अवॉइड करते हैं, वो दूसरे कंट्री में कंपनी स्टेब्लिश कर ले रखते हैं। फिर डीटीए वगैरह लागू होता है, तो वो टैक्स वगैरह बचाते हैं। तो ये जो लागू होना था, तो इनिशियली जो था कि वो था 1 अप्रैल, लेकिन उसको 2 साल अरुण जेटली जी तब जिंदा हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, या फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो कर दिया गया था पहले 1 अप्रैल 2017, लेकिन फाइनली वो इम्प्लीमेंट जो है 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में हुआ, तो ये आपका गलत। नेक्स्ट है, द प्रोविजन ऑफ गार वेयर एम्ड एट चेकिंग टैक्स अवॉइडेंस। यस, ये आपका सही था कि जो टैक्स आप बचा लेते हो, तो उसको ये करना। तो ये बी, इसको ये तब आज भी ये वैलिड है, लेकिन 2018-19 में वो लागू हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन एज। देखो क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर है, आप एज ए कंज्यूमर हो, तो आपके पास जो क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट आपके अनलिमिटेड है। आपको 1 लाख रुपया पर मंथ घर वाले दे दें, तो ऐसा थोड़ा है कि आप खुश नहीं होगे। या फिर सैलरी किसी की 10,000 है और 1 लाख कर दिया जाए, तो खुश होगा। लेकिन आपको क्या होता है कि एक चीज को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो दूसरा चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि मान के चलो कि वो टी पी रहा था, अब उसको कॉफी पी रहा है। तो जब टी पी रहा था, कॉफी पी रहा, तो कॉफी पिएगा तो टी को सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन में कमी नहीं हो रहा है। तो सेटिस्फैक्शन में कमी नहीं हो रहा है, तो उसको जो बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि सीमांत अंतिम जो उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन दूसरा चीज को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको सेम आपका एटलीस्ट मिल रहा है सेटिस्फैक्शन। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तब का करंट अफेयर्स था कि रिसेंटली अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड विड्रॉल ऑफ अप टू 1000 फ्रॉम एनी शॉप और ट्रेडर
विद अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो ये वाला जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। बीच में फिर देखोगे कि जब आपका नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी में भी देखो 2000 तक आप निकाल सकते थे, तो ये उस समय का करंट था, अभी फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका ये वाला अभी भी रिलेवेंट है। आज पर द लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन लॉन्च फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स करा फॉर एवर विदाउट एनी पेनाल्टी अंडर डब्ल्यूटीओ रूल्स। नहीं, ये आपको जो है ऐसा नहीं है कि फॉर एवर आप नहीं कर से रख सकते हो। तो टिल एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म इज डेवलप्ड, यानी कि जो तब तक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जब तक डेवलप नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज को ये कर सकते हो। फॉर 4 कैलेंडर ईयर्स नो, ओनली इफ सब्सिडी कंपोनेंट अंदर सच प्रोग्राम इज लेस देन। तो ये बाद में इस चीज का किया गया, लेकिन उस समय के अनुसार था कि ये टिल एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म डेवलप है। तो बी इसका था। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट है फ्रेजिलिटी ऑफ नेशनल बैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। यस, गुड्स एंड कैपिटल यदि फ्लो हो रहा है तो आप नेशनल बाउंड्री को क्रिएट बहुत नहीं कर सकते हो। यदि नेशनल बाउंड्री क्रिएट करके रखोगे, बैरियर क्रिएट करके रखोगे, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होगा, तो उसको आपको ये ढील देना होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये करा नहीं है। रैपिड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैपिटल एंड गुड्स, यस ये सही है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग ऑफ, ठीक है ना, कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, यस ये भी आपका सही है। नेक्स्ट जो ये 7 है, सॉरी डी है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इसके लिए होना चाहिए, तो ये नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉपर तरीका से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। यस, जैसे आप देखोगे यदि, तो जैसे डब्ल्यूटीओ वगैरह जो है वो उसमें से मदद करता है, लेकिन वो उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो डी इसका गलत है, हो गया, यानी डी आंसर है। 8 है, तो देखो 8 का अभी के अनुसार में हम यदि वो नहीं देखते हैं, इसमें आप टर्म्स का डेफिनेशन देखो कि क्या होता है। डेटा प्रेजेंटेड इन इंटरिम बजट 2014-15 रिवील दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स डू नॉट शो ए डिक्लाइन इन। तो अब ये इसमें आप लेटेस्ट का देखोगे, लेकिन आपका टर्म क्या होता है उस समय जो था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसका आंसर था। देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, सरकार का टोटल जो एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू प्लस कैपिटल 2 में होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है और माइनस रेवेन्यू इनकम जो, तो ये रेवेन्यू। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि रेवेन्यू डेफिसिट में आप रेवेन्यू डेफिसिट जो आरडी है उसमें आपको स्टेट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है डेवलपमेंटल पर्पज के लिए, तो उसको माइनस करेंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, आपका टोटल जो गवर्नमेंट का इनकम है तो वो आपका कम है एक्सपेंडिचर से, तो टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस टोटल इनकम। प्राइमरी डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट हटा दोगे तब आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी। कोई भी इंडिविजुअल है उसका डिमांड कौन कौन फैक्टर पे, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी। यस, सस्ता रहेगा तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, कोई चीज बहुत कॉस्टली हो जाएगा तो आप कम डिमांड करोगे, तो फर्स्ट सही है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यस इनकम बढ़ेगा आप तो ज्यादा करोगे। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, यदि मान के चलो कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल है, तो उस वेजिटेबल का प्राइस सपोज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप उसको नहीं लोगे, दूसरे का लोगे, तो आप रिलेटेड गुड्स का भी, तो ये ऑल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। तो ये उस समय था, ये एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड था, ये भी करंट में था। नेक्स्ट आपका है विच of the following statements about the detailed corporate governance norms for listed company issued in April 2014 by SEBI is are correct। तो कह रहा है it provides for a stricter uh, disclosures and protection of investors rights including equitable treatment for minority and foreign shareholders। सही है। Under the new norms, listed companies are required to provide the option of facility of e-voting to shareholders on all resolutions proposed to be passed at general meeting। सही है, दोनों बोथ हैं 1 and 2। तो देखो कुछ इसमें जो करंट है उसको आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में करके देखो, अदरवाइज जो कुछ ऐसे हैं जिसका की रिलेवेंस नहीं है तो उसको आप छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें 11 क्वेश्चन था, तो ये हमारा पार्ट ये कंप्लीट 2014 तक हो गया, 7 कंप्लीट हो गया, 3 और हैं 2013, 2012 एंड 2011। ओके, थैंक यू।